हाय दोस्तों, उड़ान सेना रिटेल में फिर से एक बार आपको स्वागत है। नए वीडियो के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूं, जिसमें जीके का क्वेश्चन है। मैं 1000 जीके का सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें आपको 139 क्वेश्चन यानी हो चुका है। ठीक है, 140वां क्वेश्चन आपसे फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। और उससे पहले भी मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, जिसमें करीब 150-200 जीके और पहले भी हो चुका है आर्मी के लिए। तो आप ज़रूर देखें, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें और याद करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखिएगा आप, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, उसे क्या आंसर होता है। तो कह रहा है कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। रंग नहीं, अंग है। ठीक है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है ना। यानी पीलिया किस अंग का रोग है। जैसे ग्लोकोमा, ट्रेकोमा, ये सब जो आँख का रोग होता है, आँख का रोग है। ठीक है, तो उसी तरह से पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है, यानी किस अंग में होता है। तो यकृत या लीवर में। किस अंग को प्रभावित भी कहेगा तो यकृत यानी लीवर। ठीक है, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आंसर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव जो है सभी दिशाओं में समान ही दाब पारित करता है। यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो ये कथन जो है पास्कल का नियम है, पास्कल द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक जो होता है पास्कल होता है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल का संघनीय घटक क्या है। क्लोरोफिल में कौन सा घटक जो होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम होता है। जैसे ब्लड में लोहा होता है, उसी तरह से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी में जो होता है ब्यूटेन प्रोपेन होता है। तो मेन जो होता है उसमें ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। और एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है कि एलपीजी में जो सुगंध के लिए कौन सा चीज़ मिलाया जाता है, तो होता है मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, जो सुगंध देता है। ब्यूटेन प्रोपेन है जो सुगंध नहीं देता, इसलिए मिथाइल मरकैप्टन का यूज किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि गैस हमें निकल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पढ़ा था। तो सबसे पहले तो अभिलेखों का खोज हुआ होगा, तो ये उसको भी याद कर लेते हैं। तो अशोक का अभिलेख का खोज जो है ये टी पैंथर ने किया था। ठीक है, क्योंकि अभिलेख उसी को कहते हैं जो पत्थर पर लिखा होता है। तो उनका खोज भी किए हैं, टी पैंथर उनका नाम था। ठीक है, वो खोज किए थे और उनको पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। ये देखिए लिखा हुआ है, कौन पढ़े थे उनको, तो जेम्स प्रिंसेप। आप इसे याद कर लीजिएगा। वीडियो को स्किप ना करें, ताकि हम उस पर 2-3-4 क्वेश्चन और कराते हैं। यानी आप 70 नहीं, आप 100 क्वेश्चन पर डे कर रहे हैं, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म जो है अशोक किए थे, तो वो उपगुप्त के, ठीक है, कहने पर, उपगुप्त जो थे उन्हीं के कहने पर ये अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो अकबर जो था अनपढ़ था। इसे अनपढ़ भी, अशिक्षित मतलब अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं होना। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो अमृतसर जो अभी जिसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में ही है ना, पंजाब में। तो उनका जो स्थापना है सिख के गुरु हैं गुरु रामदास, वही किए थे। सिख के गुरु हैं ये, वही किए थे। सिख के 10 गुरु हुए हैं, तो उन्हीं में एक गुरु हैं गुरु रामदास, वही किए थे। चलिए आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था। ठीक है, तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था। लंगर प्रथा चलता है ना सिख धर्म में, ये खाने खिलाने का, तो ये कौन स्टार्ट किए थे। तो ये भी हैं सिख के गुरु ही हैं, गुरु अंगदेव। 10 में एक ये भी एक हैं जो गुरु अंगदेव हैं, इन्हीं ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन मतलब पुराना वेद ऋग वेद है। ठीक है, वेद 4 होते हैं और वेदांग 6 हैं। वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की स्थापना किया गया था। तो वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। ये सब आप याद रखिएगा। किस सुल्तान, 151 नंबर, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो उनका पहले दिल्ली था राजधानी, अब दौलताबाद कौन किए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने
स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं 152 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट जब भारत आज़ाद हुआ, इसका संविधान 1950 में लागू हुआ, आज़ाद 47 में हुआ, तभी ना आयोजना इसको चलेगा। तो 1951 में स्टार्ट हुआ, 50 के बाद 1951 में चला था। ठीक है, 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष पर ही चलता है पंचवर्षीय योजना। तो चलिए इसको देखते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसोंग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई स्टार्ट किए थे। ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, फाहियान भी चीनी यात्री ही था, वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी को दे सकता है? तो ओ एक ऐसा है रक्त समूह जो सभी को दे सकता है और सबसे ले सकता है AB, यानी जिसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वदाता O, सर्वग्राही AB। 4 गो होता है ब्लड ग्रुप A, B, AB, O। A अलग, B और फिर AB और O, 4 गो होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। चलिए अगला देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की प्रकाश से हमें विटामिन D मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा इन्फ्लुएंजा जो काटती है मच्छर हमें, तो मलेरिया होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी ग्राहम बेल ही ऑप्शन देता है कभी कभी, तो ये पूरा नाम दे दिया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपको इसको 3 वे में लिखता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे तो किलोमीटर में दिया है तो 3 पर 5 जीरो होगा। ठीक है, यानी किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मीटर में देगा तो यहाँ पे 8 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 8 जीरो हो जाएगा, 3 पर 8 जीरो मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर लिखेगा आपको तो ऐसे भी कभी कभी लिखता है। क्लियर, तो उसको भी देखते हैं कैसे लिखता है। एक लिखेगा आपको 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख देता है। ठीक है, किलोमीटर में लिखेगा तो 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब आप देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है। यानी कि आप 3 पर 5 जीरो, 3 पर 8 जीरो खोजते रहिएगा, है ना। तो उसको आप इस तरह से वैज्ञानिक संकेत इसको कहते हैं, ऐसे भी लिख देता है। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ना ही ज़्यादा नहीं है, समझना जरूरी होता है मेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये जो बताए थे खगोलीय वैज्ञानिक थे कोपरनिकस, यही बताए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये कोपरनिकस कहे थे, और कोपरनिकस ने ही बोले थे कि सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, यही बताए थे। ठीक है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक है, वो दूरी यानी खगोलीय दूरी, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह को मापा जाता है कि कितना दूरी स्थित है, प्रकाश वर्ष। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन। अभी बताया था मैं स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, और अमृतसर का स्थापना कौन किए थे वो आप पहले देख चुके हैं, तो उसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में अंतर है। गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का द्वार मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है, और इंडिया गेट, ठीक है, तो इंडिया गेट नई दिल्ली यानी दिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, इंडिया गेट नई दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। चलिए आगे देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है, जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था मुमताज महल के याद में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था। इससे अच्छा क्वेश्चन आता है आज़ाद हिंद फौज के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ, इसे देखें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो सिंगापुर में हुआ, तो इन्हें किया था कौन? तो सिंगापुर में किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। कौन किए थे?
सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का पुराना संस्थापक थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस वो जब छोड़े तब इनका कमांडर हेड बने सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो थोड़ा सा देखिए दोनों पर क्वेश्चन 169 170 पर। शिक्षक दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, उन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है। और खेल दिवस जो है आपको मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, जो मेजर ध्यानचंद जिन्हें बोला जाता है हॉकी के जादूगर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए आ भी गया, तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? नारा भी बहुत अच्छा की होता है, लिख लीजिएगा आप। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं 175 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिए थे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिए थे? ये भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने ही, कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है। आराम हराम है का नारा किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। जय जवान जय किसान। लेकिन इसमें अगर जय विज्ञान जोड़ दिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिए थे। ठीक है। आगे देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा कौन दिए थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। थोड़ा सा देखना है सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? तो वो तो राजा राम मोहन राय थे, जो बहुत ही अच्छा भूमिका निभाए थे। ठीक है, सती प्रथा को अंत में। लेकिन अगर गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगर गवर्नर के बारे में पूछ दिया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखते हैं 185। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर का जन्म है, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे महात्मा की उपाधि। चलिए आगे देखते हैं 189 नंबर। माई एक्सपेरिमेंट बी द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी है महात्मा गांधी। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा है ना, भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, यहाँ रत्न न छूट गया है। ठीक है। भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी सबसे अच्छा भारत का सम्मान जो है भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान यानी सबसे अच्छा भारतीय पुरस्कार जो है बाबा साहब यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहाँ बाबा या दादा कहे, फाल्के पुरस्कार याद रखना है। जो हमारे फिल्म के जन्मदाता इन्हीं के नाम दिया जाता है, दादा साहब फाल्के जो हैं यही हमारे हैं फिल्म के जन्मदाता। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, यानी सर्वोच्च वीरता में सबसे अच्छा, वीरता में भारत रत्न नहीं मिलता है, भारत रत्न आपको सबसे सुपर में मिलता है। तो सबसे वीरता में अगर सबसे अच्छा मिलता है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, पीवीसी। चलिए आगे देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मेजर यूरी गागरिन, जो रूस के हैं। ठीक है।
अगर यहाँ पे भारत का सब ऑप्शन रहेगा तो आप भारत वाले मारोगे, ऐसे ये विश्व में पूछ रहा है, ठीक है। तो मेजर यूरी गागरिन, चंद्र है ना, भारत वाले तो आप जान ही रहे होंगे, राकेश शर्मा है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो चंद्रमा पर जाने वाले सबसे पहले हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे देखते हैं 197 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, तो देखिए मैं बताया राकेश शर्मा। प्रथम, इसको थोड़ा सा नाम ऐसे लिखता है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है और इसको छोड़ा गया था रूस से 1975 में, ठीक है, सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो अभी जो है एंटोनियो गुतेरस हैं, और सबसे प्रथम पूछा जाएगा तो वो त्रिगबेली हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पर। चलिए अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो घेंघा रोग जो होता है गला में होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है, इसलिए नमक आयोडीन युक्त खाएं आप। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा कहेगा तो ये है क्या बोलते हैं भाखड़ा नांगल, जो सतलज नदी पर है, ठीक है, हीराकुंड महानदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषा की। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में किस अनुसूची में भारतीय भाषा का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची में, और कितने भाषाओं की, तो 22 भाषाओं की, ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन, ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है, याद रखिएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनॉट हैं, रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना, रक्तहीनता जिसको बोलते हैं। चलिए बस आज तक इतना ही इस वीडियो में। तो आप अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर इस चैनल पे आप नए हो उड़ान सेना रिटेन पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।